हेलो चो, आइए इस पर सवाल करते हैं जो हमसे बोल रहा है कि जल में एसिटिक अम्ल की जो 2.05 बिलियन का घनत्व आपके पास ना दिया है तो बिलियन की मूलतः हमारे पास क्या हो जाएगी। तो ये बच्चों आपके पास अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं बच्चों। इसका शॉर्टकट फॉर्मूला भी होता है, पर मैं बच्चों को अक्सर सलाह देता हूँ कि आप शॉर्टकट से ज़्यादा बच्चों लॉन्ग जो आपका मेथड होता है वो भी आपको आना चाहिए। मूलतः हमसे पूछा गया है ना, आपके पास यहाँ पे मूलतः आपके पास गिवन था। मूलतः आपके पास बच्चों हमारे पास यहाँ पे आपके पास गिवन था। मूलतः हमारे पास यहाँ पे बच्चों आपके पास गिवन था। अब एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए बच्चों, जो हमारे पास मूलतः होती है वो आपके पास क्या होती है, वो आपके पास होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ विले और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। जनरली हमारे पास लीटर में आपके पास हुआ करता है। मोलता हमारे पास क्या होता है बच्चों, ये आपके पास होता है नंबर ऑफ मोल, वही आपके पास सॉल्यूट जो होता है, डिवाइड बाय हमारे पास यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट का आपके पास बच्चों हम यहाँ पे भार लिया करते हैं। अब पहली चीज़ बच्चों आपके पास यहाँ पे ये क्लियर हो जाती है क्या कि वॉल्यूम आपके पास नहीं दिया है बिलियन का, तो आप ऐसे क्वेश्चन में बच्चों 1 लीटर मान लेते हो। तो आप मान लोगे बच्चों 1 लीटर, तो आपके पास यहाँ पे मोलरता इज इक्वल टू जो आपके पास है वो आपके पास 2.05 जो आपके पास था, यही इक्वल टू आपके पास बच्चों हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ जाएगा जो हमारे पास विलेय का होता है। घनत्व हमारे पास दिया है बच्चों जो कि है, अब घनत्व देखो हमने मान लिया है कि आपके पास यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ऐसे क्वेश्चन में बच्चों आपको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन एज्यूम करना होता है 1 लीटर, जो कि हमारे पास 1000 ml के बराबर भी हो जाता है। ये आप यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों। अब आपके पास यहाँ पे डेंसिटी दी हुई है बच्चों, डेंसिटी आपके पास घना विलियन का जो हमारे पास होती है मास बाय वॉल्यूम। क्वेश्चन में 1.02 आपके पास है मास ऑफ यहाँ पे बच्चों, मतलब भार आप यहाँ पे बच्चों बिलियन का निकाल सकते हो, क्योंकि वॉल्यूम तो हमने बच्चों यहाँ पे 1000 ml मान लिया है। 1 लीटर मतलब 1000 ml। यहाँ पे मास ऑफ आपके पास जो बच्चों सोल्यूशन हमारे पास आता वो आपके पास कितना आ जाता, 1020। आई होप आप इसको समझ रहे हो। ध्यान से देखो बच्चों, इधर उधर आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना। स्क्रीन से बिल्कुल चिपके रहना है और आपको ये समझ में आना, तो ये आपके पास यहाँ पर आ चुका है। अब नंबर ऑफ मोल आपके पास है, तो नंबर ऑफ मोल्स ये ऑब्वियस से बातें भी ले है, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ये नहीं होता हमारे पास बच्चों, जो आपके पास होता है भार, है ना, आपके पास होता है भार और डिवाइड बाय हमारे पास वही जो उसका अणु भार होता है। तो ऐसे करके हम लोग बच्चों क्या यहाँ पे भार ऑफ विलेय नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो 2.05 है, उसमें अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ अणु भार का, जो कि एसिटिक अम्ल है, और एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला आपके पास बच्चों CH3CH होता है, तो इसका अणु भार आपके पास आप निकाल ही लोगे बच्चों। पॉज करो, खुद ही निकालो। 60 आपके पास आएगा बच्चों, तो यहाँ से आपके पास भार आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास भार जो आपके पास आएगा बच्चों, ये आपके पास विलेय का आएगा। तो अगर विलियन के भार में अगर विलेय माइनस कर दूंगा तो हमारे पास विलायक का भार नहीं आ जाएगा। तो आप इस चीज़ को सॉल्व करके 2.05 इसमें मल्टीप्लाई बाय 60 करोगे तो ये आपके पास 123 के आसपास आ जाएगा। तो 123 हमारे पास बच्चों यहाँ पे भार जो है बच्चों ये आपके पास विलेय का आ गया, और भार हमारे पास बच्चों विलियन का तो है ही, माइनस कर दोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स 2.05 आपके पास है। वेट ऑफ सॉल्वेंट 1020 में इसको 997 के आसपास आएगा बच्चों, तो ये आपके पास है ना। आप इसको सॉल्व करो, सॉरी 8 से इसमें हम करेंगे तो 897 आएगा। 897 आपके पास आता, क्योंकि ये ग्राम में आएगा इसलिए मल्टीप्लाई बाय आपको 1000 करना यहाँ पे जरूरी था। अब इसी चीज़ को आप सॉल्व करोगे बच्चों तो आपके पास आंसर हमारे पास निकल के आ जाएगा। आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होगे बच्चों। क्वेश्चंस देखो, इतने क्वेश्चंस आप बच्चों लगाओ, है ना, कि कॉन्सेप्ट आपके इजीली क्लियर हो जाए, है ना। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जितना हो सके, तो 2.28 आपके पास इस क्वेश्चन का हमारे पास सही जवाब आ जाएगा, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर बी था। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई बच्चों। इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। थैंक यू।